एक बार बुद्ध एक वन से गुजर रहे होते हैं। बुद्ध देखते हैं कि 3 व्यक्ति बुद्ध की ओर दौड़े हुए आ रहे हैं। वे तीनों व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, मुनिवर, क्या आपने यहां से एक स्त्री को भागते हुए देखा है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैंने तो यहां से किसी भी स्त्री को भागते नहीं देखा। फिर बुद्ध पूछते हैं, परंतु आप तीनों इतने परेशान क्यों हैं? वे तीनों व्यक्ति कहते हैं, वह स्त्री एक डायन थी, वह हमारा सारा धन लेकर भाग गई। बुद्ध कहते हैं, अकारण ही। वे व्यक्ति बताते हैं, हम आमोद प्रमोद के लिए धन लाए थे, परंतु उसने हमें मदिरा पिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद उसने हमारा सारा धन चुरा लिया और वहां से भाग गई। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो अच्छा है, उसने तुम्हारा बोझ कम कर दिया। उन तीनों व्यक्तियों में से एक क्रोधित होकर कहता है, अरे, तुम हमारा उपहास उड़ा रहे हो। तुम्हें पता भी है कि वह धन कितना था? इतना धन तुमने आज तक अपने स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। वह व्यक्ति नहीं जानता था कि बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ एक राजा के पुत्र थे, जिनके पास धन की कोई सीमा नहीं थी। एक व्यक्ति चिंतित होकर कहता है, परंतु यह कैसे हो सकता है? धन तो उसने हमारा कल रात लूटा था। आप ये क्यों कह रहे हैं कि वह अभी भी हमारा धन लूट रही है? बुद्ध उत्तर देते हैं, धन उसने भूतकाल में लूटा था और तुम उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान गंवा रहे हो। फिर बुद्ध आगे कहते हैं, हो सकता है कि तुम उसे भविष्य में पकड़ लो और उसे दंड दो, परंतु उस भविष्य और इस भूतकाल के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान तो खराब हो रहा है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम भूतकाल का बोझ उठाकर भविष्य को बदलने का प्रयास कर रहे हो। उन तीनों व्यक्तियों में से एक कहता है, बात तो सही है, यदि हम इसी क्षण में जिए तो। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम इसी क्षण में जी पाए तो तुम अपने आप को जान सकोगे और अपने दुखों का कारण भी समझ सकोगे। एक व्यक्ति पूछता है, और यदि जान पाए तो उससे क्या होगा? उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के पास बांसुरी होती है। बुद्ध कहते हैं, मित्र, तनिक मुझे अपनी बांसुरी दो। वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है, सन्यासी बांसुरी बजाएगा? बुद्ध मुस्कुराते हैं, बांसुरी लेते हैं और जैसे ही बजाना शुरू करते हैं, आसपास के सभी पक्षी, पेड़ पौधे सब कुछ छोड़कर बुद्ध के पास आकर बैठ जाते हैं। वे तीनों व्यक्ति भी बुद्ध की बांसुरी की मधुर धुन में पूरी तरह से खो जाते हैं। जब बुद्ध बांसुरी बजाना बंद करते हैं तो वे व्यक्ति पूछते हैं, आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजा पाते हैं? बुद्ध उत्तर देते हैं, यदि तुम भी इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर ध्यान न लगाकर अपने जीवन पर ध्यान लगाओ। अपने आप को जानने के लिए प्रयास करो। बुद्ध उन्हें बांसुरी वापस देकर वहां से चल देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के चरण पकड़ लेता है और कहता है, मुनिवर, क्या आप मुझे बांसुरी बजाना सिखाएंगे? बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, अवश्य, परंतु मैं तुम्हारा सारा अहंकार भी छीन लूंगा, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक संगीत नहीं निकल सकता। फिर बुद्ध अंत में कहते हैं, तुम हर क्षण गरीब हो रहे हो। वह धन है तुम्हारा समय, वह धन है तुम्हारा वर्तमान, जिसे तुम भूतकाल और भविष्य के चक्कर में खो रहे हो। धन्यवाद।